साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी चर्चा जारी है। जिस तरह से अलग अलग जो पार्टियां हैं अपने दावे और वादे कर रहे हैं, इस बीच खबर आती है कि सरकार की तरफ से जो 50,000 रुपये हैं महिलाओं को दिए जाएंगे। सूत्रों से ये खबर बाहर आती है, चर्चा बनती है। लोग ये कहते हैं कि सरकार की तरफ से 50,000 जब महिलाओं को मिलेंगे तो इसका चुनाव पर असर क्या होगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सपा नेता दारा सिंह यादव। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं। अब तो भौजाई जो बहन लोग हैं उनको 50,000 मिल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि भैया के खाते में कब आएंगे। 50,000 मिल रहे हैं, आप लोग तो खुश हैं ना। फिर नहीं, ये पहले बता दीजिए किस लिए मिल रहे हैं पैसे। अरे दे रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं महिलाओं को, खर्चा पानी। आप कौन कर रहा है? योगी जी की तरफ से, सरकार की तरफ से। अच्छा, वही झूठे वाले सन्यासी, यही गोरखनाथ मठ वाले बाबा योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के रहे वाले। मुख्यमंत्री जी। अरे मुख्यमंत्री होते तो अपराध कम कर देते, नौकरियां देते, लोगों को लाठियां क्यों देते। हाँ। अब एक बात बता दो, 50,000 किसको दे रहे हैं? हमारी माताएं और बहनों को दे रहे हैं। ये पहले बता दो, जो चाचा हैं, हमारे फूफा हैं, हमारे जो भैया हैं, जो दद्दा हैं, 14.5 लाख उनको कब देंगे? कब देंगे भाई, कब देंगे? मतलब जब देखो तब हमारी माताएं और बहनों को ये ठगते रहते हैं। इसी तरह इन्होंने कहा, भाई और बहनों, जब दीपावली आएगी, जब होली आएगी तो हम एक एक सिलेंडर फ्री देंगे। दीपावली भी आके निकल जाती है, होली भी आके निकल जाती है, सिलेंडर नहीं देते। तो अगर 50,000 मिल रहा तो आप लोगों को दिक्कत क्या है, ये तो बताइए। देखिए, इन पर भरोसा करना, ये मान के चलिए कि अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करना, अपने आप को सुसाइड करना बराबर है। ये हत्यारे, ये वोट चोर, ये नोट चोर, ये कफन चोर, ये लुटिया चोर, ये क्या किसी को पैसा देंगे? हम कह रहे हैं कि मंदिर का चढ़ावा चोरी का पैसा कहाँ चला गया, वो कुछ और बता रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया मैं उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही, वो कुछ वो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बता रहे हैं। आप लोग तो बदनाम कर रहे हैं ना, अपराध मुक्त तो हो गया ना प्रदेश। कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश। आप सोचो, एक आईपीएस की माता जी को मार दिया गया। अब इससे ज्यादा आपका बता दें कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चल रहा है कि युक्त चल रहा है? मगर ये कह रहा हूं कि जब तक ये बाबा रहेंगे उत्तर प्रदेश में, याद रखिए कोई सुरक्षित नहीं है। ये बारी बारी पे डसेंगे, बारी बारी पे लोगों को मारेंगे। आप लोगों की इतनी क्या दिक्कत है मुख्यमंत्री जी से? नहीं, हमको दिक्कत नहीं, दिक्कत इनके झूठ से है भैया। इन्होंने कहा कि हम किसानों की दुगनी आय करेंगे, 10 किलो खाद खा गए। कोटा में हम लोगों को फ्री चीनी मिलती थी, आज बताइए 15 रुपये उसमें भी बढ़ा दिए। अरे मीटर में चोरी किए, तुम्हारा पेट नहीं भरा, बच्चों का खाना खा गए, उसमें पेट नहीं भरा। राम मंदिर का चढ़ावा चोरी खा गए, तब भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा। और आप क्या कर रहे हो? उसमें चीनी में बढ़ा दिए पैसे। अरे कितने बेशरम आदमी हो, उत्तर प्रदेश को लूट रहे हो और कह रहे थे हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश बनाएंगे, अपराध मुक्त बनाएंगे। क्या बना रहे हो तुम? अब तो घर की महिलाओं को 50,000 रुपए मिलेंगे तो अच्छी बात है ना। अरे अच्छी बात नहीं, पापी है। इनका पैसा लेके कौन अपना पाप अपने ऊपर रखेगा भैया? वो पैसा जानते हो कहाँ का है? 50,000 जो दे रहे हैं वो पैसा कहाँ लाएंगे, ये बल्ले बताओ। सरकार का पैसा है, मेहनत सरकार का पैसा इनके पास। सरकार के पास पैसा कहाँ है? एक तरफ हर आदमी पे कर्जा लादे बैठे हैं। तो कहाँ का पैसा है फिर? ये पैसा चढ़ावा चोरी वाला है, उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु राम जी इनके सपने में आ रहे हैं, रोज तीर मार रहे हैं, धका धक धका धक। अबे पापियों, हमारा पैसा चुरा लिए, प्रभु राम खुद कह रहे हैं। और ये ढीठ आदमी राम को पैसा न देकर अब जनता में पैसा बांटना चाहते ताकि हम उनके साथ सब पापी की भागी बन जाए। हाँ, तो मिल तो रहा है ना, जनता में ही तो जा रहा है, क्या दिक्कत है? जनता किसी बहाने से मिल तो रहा है ना। हमारी माताएं बहनों ने कह दिया है कि हमें ये पैसा नहीं चाहिए, ये पैसा तुम रखो, नरक में तुम जाओ। नरक में क्यों जाए? अरे भाई, यहाँ तुम बच जाओगे, तुम्हारी सरकार है, तुम अपराधियों को बचा रहे हो, जो चोर लोग हैं। मरने के बाद तो जाओगे ना कहीं नरक में, वहां बड़ी सी कढ़ैया होगी खौलाने वाली, उसी में तले जाएंगे ये पकौड़ा की तरह। यही भाजपैया आरएसएस वाले, यही जो भी राम मंदिर का पैसा चुराया है, खाया है या उनको बचा रहा है, उन सब को यहाँ नहीं सजा मिलेगी तो वहां तो सजा मिलना पक्का है। एक बात बताइए, जो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, जो सनातन की रक्षा कर रहे हैं, वो नर्क में कैसे जाएंगे? अरे लिखा है,
क्या तुम जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो पंडित हैं उनको अपमानित करने का काम कर रहे हो तुम। क्या अपमानित? वो लोग कहते हैं कि अगर आप अच्छे काम नहीं करोगे ना तो स्वर्ग नहीं जा पाओगे, अच्छे काम करोगे तो नर्क में जाओ, अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। ये लोग अच्छे ही काम तो कर रहे हैं सारे अच्छे लोग। कहाँ, प्रभु राम का पैसा चुरा लिए हो, तुम अच्छे काम किए, तुमको नर्क में जाना पड़ेगा। हाँ, लिखा हुआ है, वो किताबें झूठे नहीं हो सकती, भविष्यवाणी झूठी नहीं हो सकती। मंदिर बनवाया, भव राम मंदिर बनाया, वो बनवाए हैं क्या? अपने बाप के पैसे से बनवाए क्या? हमारे देश के पैसा के बनवाए हैं, इसी देश का पैसा है। और ये ना कहें कि कौन चंदा दिया कौन नहीं दिया है। अगर ये कहेंगे तो फिर ये भी बता दें कि देश की आज़ादी में कहाँ कहाँ लड़ाई किए हैं, बताए हमें। एक चीज है, पैसा दे रहे हैं तो दिक्कत है। अब व्यवसाय का अवसर पर व्यवसाय का अवसर भी तो पैदा किया। गौमूत्र बेचिए 10 रुपए लीटर में, बढ़िया। अरे हाँ, तुमने याद दिला दिया। सोचो, खुद मुख्यमंत्री बाबा ये झूठा कहा, भाइयों और बहनों हमें 10 रुपया लीटर आप गौमूत्र दीजिए। कल हमारे समाजवादी पार्टी के साथी गए थे बेचने, उनको पुलिस से पकड़वा दिया। और न आगे चलता न पीछे चलता है, कैसा आदमी है। नकली मिलावटी तो नहीं भिजवा देने? अरे शुद्ध लेके गए थे, गाय का मूत्र था। हाँ, उनकी तरह समाजवादी पार्टी मिलावटी काम नहीं करते हैं कि नकली दवाइयाँ बंटवाएं, गांजा बिचवाएं। ये काम हम लोग नहीं करते। काम ये सब भारतीय जनता पार्टी के काम में हो रहा। बताइए, आप खुद कह, अब एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि भैया गौ मूत्र लाओ हम खरीदेंगे, है? अगर समाजवादी पार्टी के साथी लेके गौ मूत्र गए थे तो आप उनको पुलिस से क्यों पकड़ा रहे हो? कहाँ लेके थे? हजरत में कौन सा ऑफिस खुला है वहाँ देने? अरे तो अब भैया दुकान बताओ ना कहाँ देना है। मुख्यमंत्री आवास कह दे तो वहाँ लेके आ जाएंगे हम। कल से हम गैया के पीछे 1 लीटर लिए घूम रहे हैं, थोड़ा मूत्र मिल जाए हमको, भाजपा वालों को देना है। सोचो, गाय हमारी परेशान, हम भी परेशान है, और ये आदमी हम पुलिस से हमको उठवा ले रहा। वो जो है व्यवसाय का अवसर जो है वो प्रदान कर रहे हैं, आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनका। मजाक भाई कोई नहीं उड़ा रहा, गंगा कसम कह रहा हूँ। मोदी जी, योगी जी आंधर हो जाए अगर हम झूठ बोली तो। योगी जी ने खुद कहा कि हम 10 रुपया लीटर गौ मूत्र लेंगे, तो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी लेके गए थे। क्या गुनाह किया? अच्छा तुम बताओ भैया, क्या गुनाह किया? हो सकता है असली न रहा हो, नकली हो, मिलावटी रहा हो, कुछ इधर उधर मिला दिया होगा। अरे चेक कर लेते कि पुलिस से पकड़ा दोगे तुम। एक तरफ कह रहे हो गौ मूत्र लेके आओ, हम 10 रुपया हम खरीदेंगे, दूसरी तरफ पुलिस से मरवा रहे हो हमको। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, बताइए। अरे राजनीति हम कर रहे हैं। 50,000 आपको नहीं चाहिए, गौमूत्र के अवसर प्रदान करें वो आपको। आप हमारे स्कूल चालू करा दीजिए, हमारे बच्चों को, नौजवानों को नौकरी दे दो। हमें ना तुम्हारा राशन चाहिए, ना तुम्हारी गैस सिलेंडर चाहिए, और ना तुम्हारा भाषण चाहिए। समझ गए? नहीं चाहिए हमें। हम भीख नहीं मांग रहे, हम इस देश के नागरिक हैं। और ये विदेशी बताएंगे हमको कि हमें क्या करना है, क्या बेचना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं करना है। जिनका 1% योगदान नहीं था अंग्रेजों से लड़ने में, आज वो हमारे ऊपर कब्जा करे बैठे। जैसे अंग्रेज, इनके पप्पा आए थे, फूफा आए थे, कब्जा कर दिए थे हमारे ऊपर। कब्जा कहाँ, देश चला रहे हैं ना। देश नहीं, अरे तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु है हमारे यहाँ, बन रहा है, देश आगे जा रहा है। देख रहे विदेश में कैसा डंका बज रहा है। कहे भैया तुम हूँ भजपैया RSS वाले तो ना आए हो। अब यही सवाल कर लिया तो भजपैया नहीं, अब हमसे ये भी जी भी सवाल कर रहे हो, तुम उनसे काहे नहीं करते को सवाल? मोदी जी का देखा भाषण सुना था कि नहीं? लाल मोदी जी का हम देख लेते सुबह, हमारा पता नहीं कहा 2-3 हजार रुपया का नुकसान हुआ थे। कसम से बता रहे हैं, गंगा मैया कसम, प्रभु राम के कसम। विदेश में लोग तरसते हैं मोदी जी को देखने के लिए, गले मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए। आप इस तरह की बातें कर अब विदेशी आदमी विदेशी से तो मिली है, हम लोग भारत के रहने वाले हैं। हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा झंडा राष्ट्रीय तिरंगा है। समझ गए? हम इस देश के लिए मरते हैं, देश के लिए जीते हैं। हम लोग कोई बयानबाजी, जुमलेबाजी नहीं करते। जितना काम हमने समाजवादी पार्टी की सरकार में कराया था, अगर 1% करा देते। अरे यहाँ तो छोड़ो इनका, अभी तक इनके इंजन ही धुआं फेंकते थे, अब तो इनके डब्बे भी धुआं फेंकने लगे, कच्चा धुआं भाग 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 फूकते हैं। आप सवाल करो जाके उनसे कि भैया 15 लाख कब दोगे? कहे कि जुमला था। 50,000 तो अब देर है ना। अरे 1,20,000 रुपया नहीं दे पाए जो सरकारी आवास होता है। कई जगह बरसात का मौसम चल रहा है, लोग दब के मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनको तो पैसे देने की औकात नहीं इनकी है। ये हमको देंगे फ्री में? अगर 50,000 रुपया दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर में लूटे हैं, खाद में लूटे हो, नकली दवाइयों में लूट रहे हो, हर तरफ से चाकू लगा के गरीब आदमी को तो काट रहे हो। अगर 50,000 दे रहे हो तो कौन सा एहसान कर दिए रहे हो भैया? तो अब आपको मिलेगा तो आप लेंगे कि नहीं? 50,000 हमको नहीं चाहिए, हम तो सीधा मुंह पर फेंक के आएंगे, कह देंगे पापियों अपना पैसा अपने पास रखो, हमको नरक नहीं जाना है। 50,000 वापस कर देंगे? हम नहीं जाएंगे भैया। अरे तो भौजाई का दिलवा ना ना ना, हमारे घर वालों के पैसा तो ये हट तो जाए,
हमसे ज़्यादा तो हमारा खतरनाक रहती नहीं है। बहुत खतरनाक। हाँ, भाजपा वालों को देख के वो कहती है कि तुमसे- झूठे हाँ। होली दीपावली में गैस दे नहीं पाए हो, बरसात से बचने के औकात नहीं, देने चले हो 50,000 रुपया। हाँ, अगर बोल दी कि नहीं रख लो 50,000 फिर क्या नहीं, करोगे? हमारे वहाँ लालची लोग कोई नहीं। हम्म, हम देश के साथ हैं, हमारा पूरा परिवार है, इसलिए गर्व करते हैं। हमारे दोस्त भी है और हमारे साथ हमारा नेता है माननीय श्री अखिलेश यादव जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया।